सरकारी कॉलेज की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि मध्यम और निम्न तबके के बच्चे भी जो है वो उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त कर सके। लेकिन एमडी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कॉलेजेस हैं वो लगातार यूनिवर्सिटी के जो तुगलकी फरमान है उसकी वजह से काफी परेशान है और बच्चों का भविष्य काफी अंधकार में नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं नेहरू कॉलेज में यहाँ पर खड़ी हूँ। आज काफी संख्या में आप मेरे पीछे देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इन्होंने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ कृष्ण अत्री जी मौजूद हैं जो छात्रों की आवाज को हमेशा बुलंद करते आए हैं। अत्री जी, आज फिर ये बच्चे जो क्लास में ज्ञान लेते हैं शिक्षा का, आज फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते नजर आ रहे हैं जी। क्यों इन्हें ऐसा करने पर विवश होना पड़ा? एक्चुअली ये अलग अलग क्लासेस के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। इन्होंने जो एग्जाम दिए थे उसका जो एग्जाम का जो रिजल्ट आया था 10-15 दिन पहले रिजल्ट आया था, तो उस रिजल्ट में जो फर्स्ट ईयर के टोटल बच्चे हैं उनमें से लगभग 350 बच्चों का रिजल्ट में एन नहीं आया है। इसका मतलब नॉट एलिजिबल है जी। उसके कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इन बच्चों ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन की कमी है और एक तानाशाही रवैया के कारण इन बच्चों को इस तरीके से बीच में परेशान किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिस समय एडमिशन होता है उस समय एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। नोडल ऑफिसर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद इनको कट ऑफ की तरफ बढ़ाया जाता है। जब कट ऑफ निकल के आती है, एडमिशन हो जाता है, उस समय भी ये 2 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स के कॉलेज में जमा कराते हैं। यानी कि 3 बार डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं। एक बार तो ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड हो चुके हैं, एक बार जब फिजिकली ये लोग कॉलेज में प्रेजेंट होते हैं उस समय जमा हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर से क्या होता है कि आरआर और सीआर भेजनी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में। इनको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। तो क्लर्क अपने आप को काम से बचाने के लिए बच्चों में दोबारा से एक बार नोटिस जारी करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से जमा कराइए। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जैसे माइग्रेशन अपना एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं उसी टाइम जमा करा देते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हरियाणा से बाहर के हैं वो जमा करा देते हैं। लेकिन जब दोबारा से मांगे जाते हैं तो फिर दो बार डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे निकाल करके। तो इस तरीके की समस्याओं के कारण इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जमा नहीं हो पाते हैं। सवाल अब यहाँ पर ये बनता है कि जब बच्चे का डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है ऑनलाइन मोड में, तो दोबारा डॉक्यूमेंट जमा कराने की आवश्यकता ही नहीं है। जब नोडल ऑफिसर ने चेक कर लिए, जब उसे मान लिया, अच्छा जी, ये सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद आ जाता है एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम पे सब बच्चों के रोल नंबर भेजे जाते हैं। रोल नंबर भेजकर बच्चा एग्जाम देता है, लेकिन एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने के बाद में इनका रिजल्ट रोक लिया जाता है। सरासर ब्लैकमेलिंग। एनई के नाम पर इन बच्चों से 3000 रुपए मांगे जा रहे हैं। पिछले साल हमने देखा था एनई था, लेकिन अब की बार दूसरा इन लोगों ने, एमडी यूनिवर्सिटी ने छात्रों को लूटने का एक और नया तरीका ढूंढा है कि भाई सीआर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन्होंने 400 रुपए फीस देनी होती है, जो हमारी फीस में इंक्लूड होती है। जो हम पर एनम की फीस भरते हैं कॉलेज में, उसमें हमारी फीस इंक्लूड होती है 400 रुपए। वो कॉलेज पे करता है अपनी तरफ से, लेकिन उस 400 रुपए पर इन्होंने 5000 रुपए लेट फीस लगा दी है। यानी टोटल 8,800 रुपए ये वसूल करना चाहते हैं जुर्माने के तौर पर, जिसमें से 400 रुपए कॉलेज देगा। 400 रुपए कॉलेज देगा, 8000 बच्चे को देने हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इन सरकारी कॉलेजों में तमाम गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले तो अपना स्वयं ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सरकारी कॉलेज वाले बच्चे हैं, इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए आखिर कौन है? ये लोग सरकारी कॉलेजों से, सरकारी यूनिवर्सिटियों से उम्मीद लगा करके अपना सारा काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से यूनिवर्सिटी के तानाशाही रवैया के कारण, जबकि कोई औचित्य नहीं है 8000 रुपए लेने का, कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इन बच्चों पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ में ये बच्चे यूनिवर्सिटियों के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। कोई 3000 रुपए यहाँ जमा करवा जाता है, किसी को 1000 रुपए वहां मांगे जाते हैं, आने में जाने में। एग्जाम सर पर है। अब ऐसे समय में ये पढ़ाई करें या फिर एनई को हटवाएं, क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं रिसेंट में। तो बच्चे एग्जाम की तैयारी करें या फिर इसको। कृष्ण जी, लगभग जैसा मुझे पता है कि नेहरू कॉलेज में 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रोक लिया गया है, नॉट एलिजिबल कैटेगरी में लेकर आए हैं। 8000 रुपए यानी सीधा कैलकुलेशन करें तो 24 लाख रुपए एक कॉलेज से हैं। ऐसे तमाम कॉलेजेस होंगे। यानी कि अब एक शिक्षा विभाग ने कह सकते हैं कि एक नया जो है शगुफा छोड़ दिया है, कमाई का जरिया बनाने के लिए अनाप शनाप इस तरह से वसूली की जा रही है। ये डकैती का कहूँ तो मैं एक बात कहूँ, लूटने का नया तरीका ढूंढा है। 400 रुपए फीस है, उसमें 5000 रुपए जुर्माना है। ये किस नियम के तहत इन लोगों ने जुर्माना लगाया है?
ये इनसे पूछा जाए कि आपने 400 रुपए पे 5000 लेट फीस, ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसका मतलब 1200 गुना कहूं मैं, 400 का 400 800 40 गुना, मतलब इतना बुरा हाल है कि पैसे के चक्कर में इन लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास, हमारे कॉलेज की तरफ से भी शिक्षा विभाग जो दूसरों को शिक्षा देता है, दिलवाता है, तो शायद उसकी अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं रही है। पता नहीं इनके पास कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बैठते हैं जिन्होंने इन्हें बताया है कि पता नहीं इतना बुरा हाल तो कहीं भी नहीं है। किशन जी, मैं बहुत टाइम से यार सालों से देख रही हूँ कि अक्सर इस तरह के मामले लगभग हर सेशन में आते हैं कि कोई भी तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है जो छात्रों के हित में नहीं होते हैं। छात्र जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, क्लासेस छोड़ के धूप में खड़े रहते हैं और आखिर यू टर्न लेना पड़ता है। कौन ऐसे सलाहकार है शिक्षा विभाग के जो ये नहीं बताते हैं कि शिक्षा के हित में क्या है और शिक्षा और विद्यार्थियों के अहित में क्या है? देखिए, ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान तब होगा जब कोई गरीब किसान मजदूर परिवार का बच्चा इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनेगा, जो इन समस्याओं से अवगत होगा। उन लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है जिन्हें अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं होती, उन लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। उनकी नाक के नीचे सारे काम होते रहते हैं, लेकिन वो लोग आंख बंद करके बैठे हुए रहते हैं, जिसके कारण से ऐसे हजारों बच्चों को, अकेले नेहरू कॉलेज में 350 के करीब बच्चे हैं, जिनमें से 206 बच्चे ऐसे हैं जो कि एनवी की 3-3 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए फीस जमा करवा चुके हैं, लेकिन उनसे फिर दोबारा से 5000 रुपए और मांगे जा रहे हैं। साल की फीस 3300 रुपए, 3400 रुपए, 3500 रुपए, लेकिन फाइन देना पड़ रहा है 1 साल का 8000 रुपए। तो यही इस बात को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग, इन्होंने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है, निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि लोग सरकारी कॉलेजों में, क्योंकि अब जब बच्चे का 1 साल बर्बाद होगा तो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई मेरा साल बर्बाद होता है, इससे अच्छा मैं प्राइवेट कॉलेज में जाऊं ताकि वो लोग हमारे डॉक्यूमेंटेशन की सारी चीजों की ओर ध्यान रखें। तो इसलिए हमने आज भी और कल हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है उनको, जो एग्जाम कंट्रोलर है उनके नाम, कॉलेज के जो प्राचार्य हैं श्री M.K. गुप्ता जी को हमने ज्ञापन सौंपा है और उनसे यही सारी समस्या के बारे में अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि उस जुर्माने को माफ किया जाए जो कि सरासर अवैध है, गलत है। सर, अगर ये जुर्माना नहीं माफ करते हैं तो फिर क्या विद्यार्थी एक्शन लेंगे? देखिए, फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं, फरीदाबाद लोकसभा की मैं बात करूं, फरीदाबाद लोकसभा की राजनीति में 7 सीट इन्होंने बीजेपी को दिए हैं। एक बीजेपी के विधायक की नींद हराम कर देंगे जब तक ये जुर्माना माफ नहीं होगा। ये लड़ाई इस कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई इस कॉलेज के सारे कॉलेजों के प्रिंसिपलों तक जाएगी, ये लड़ाई जिला प्रशासन तक जाएगी, ये लड़ाई जो हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, जो केंद्र के मंत्री हैं जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, उन सबको जगाया जाएगा, उन सबको चेताया जाएगा कि ये जो इस तरीके का तानाशाही रवैया, जो इस तरीके के तुगलकी फरमान हर साल लागू कर दिए जाते हैं, इन्हें रोका जाए आगे, ताकि बच्चों को इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम नाम है मेरा, सत्यम शर्मा। हम लोग भी यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम में एडमिशन लिया है, हमारी फीस जमा हो गई और हमारा माइग्रेशंस भी हो गए थे, लेकिन हमारा जब रिजल्ट आया उसमें एनी का हो गया। हम लोग 10 बजे से सुबह यहाँ पर हैं और हमने एप्लीकेशन भी MDU के खिलाफ दी है, लेकिन प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सत्यम, आपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया कि यहाँ पर फीस कम होगी, घर वालों पे बोझ नहीं पड़ेगा आपको पढ़ाने का। अब अनाप शनाप कभी 3000, कभी 5000, कभी 8000 ऐसे जुर्माने लगाए जा रहे हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन है? सर मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के चलते ना किसी के पास काम नहीं है और कि ये है कि जैसे मतलब हम लोग अगर बोलते हैं वहाँ पे तो घर पे भी ये होता है कि हमने अगर तुम इतनी फीस देते तो हम प्राइवेट में हम आपको पढ़ा लेते, लेकिन हम सारे ही सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल घर पे फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में है? मेरा नाम गरिमा चौधरी है, मैं BA इको ऑनर्स में पढ़ती हूँ। जैसा कि हमें बताया गया था, हमसे एनी के नाम पे 4000 रुपये लिए गए थे। हमसे ये कहा गया था या तो आप 4000 रुपये भरो या फिर आपकी पूरी साल जो है बर्बाद हो जाएगी। इस डर की वजह से हमने घर वालों पे प्रेशर डाल के उनसे 4000 रुपये दिए थे और हमने यहाँ पे भर दिए थे। जैसा कि हम भी कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के वो चीज़ कलेक्ट करते ताकि हम अपना घर का खर्चा चला सके, बट वो चीज़ आज हमें यहाँ पे कॉलेज में भरनी पड़ रही है, MDU वालों को देना पड़ रहा है ताकि हमारी साल बर्बाद ना हो। और गरिमा, एक बार आपने पैसे जमा करा दिए, फिर दोबारा फरमान आ जाता है कि उससे और भी ज्यादा पैसे, पहले 4000 जमा कराए कि 4000 5000 और जमा कराने हैं।
मैम उस वक्त क्या फर्स्ट फीलिंग क्या आई कि अब कैसे उन पैसों का अरेंजमेंट करोगे आप? एक्चुअली मैम अभी तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर हम अभी 5,000 रुपये भर भी देते हैं तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमसे कोई और पैसे नहीं मांगेंगे, फिर हमें वो भी भरने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो हम प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन ले लेते हैं अगर हमें यही चीज़ करनी होती तो। और एक तरफ तो भारत में बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इस तरीके की प्रॉब्लम जो है फेस करने को आ रही है। जी, और भी यहाँ पर स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? क्या पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? किसान है जी। तो कैसे, कितना मुश्किल है ये, इतना जुर्माना जो है लगा दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया है, जितनी फीस नहीं है उससे ज्यादा जुर्माना। मैम जी उसको जितना जुर्माना लगा दिया गया है उसको पेरेंट्स बोलते हैं, वो हमसे उल्टा के वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्या फायदा पढ़ने का, घर बैठ जाए अपना किसान खेती बाड़ी कर, अपना हल चला खेत में, इतनी पढ़ाई से क्या फायदा तुमको? ये पढ़ाई सारी वेस्ट है आपकी। क्या पढ़ोगे क्या उसमें? आपको 5,000 पहले फीस दे दो, 5,000 फिर उसको आप चाहिए फाइन दो, फिर फाइन दो, फिर फाइन दो, फाइन से फायदा क्या? आप घर बैठो मेहनत करो खेतों में, कब तक ऐसे फाइन भरते रहेंगे हम? जी, तो देखिए ये तमाम जो वो बच्चे हैं जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, और ये बच्चे अब एमडी यूनिवर्सिटी के तुगलकी फरमानों के कारण आंसू बहाने पर विवश हैं। परिजन तनाव में है, बच्चे तनाव में है, परीक्षाएं सिर पर हैं और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। जितनी फीस नहीं है उससे ज्यादा जुर्माना जो है एमडी यूनिवर्सिटी द्वारा वसूलने का फरमान इन बच्चों पर लगा, इन बच्चों को सुना दिया गया है। और अब बेबसी से ये बच्चे जो हैं कॉलेजेस के, ये कातर भरी दृष्टि से देख रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ कि इन्हें राहत दी जाए, नहीं तो आक्रोशित भी साथ साथ हैं कि सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि इस जुर्माने को वापस नहीं लिया जाता है तो वे आर पार की लड़ाई करेंगे, और जब तक इन्हें राहत नहीं दी जाती है तब तक वे अपने इस मुहिम को, अपने इस लड़ाई को जारी रखेंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।